जब सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन हो जाए, जब रास्ते हो लेकिन दिशा ना हो, तब आपको जीने के लिए एक ही किताब मदद कर सकती है और वो है श्रीमद् भागवत गीता। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन का नक्शा है, जहाँ हर शब्द एक दिशा है और हर सलक एक समाधान है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये सिखाती है कि कोशिश पर ध्यान दो, नतीजे खुद ब खुद आ जाएगी। जो हुआ अच्छा ही हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये बताते हैं कि चिंता छोड़ो और समय सब कुछ ठीक कर दो। गीता पढ़ना मतलब खुद से मिलना और खुद से मिलना मतलब जीवन को सच में जीना। इसलिए कहते हैं गीता कोई किताब नहीं है, ये अर्जुन जैसे भटके योद्धा के लिए श्री कृष्ण का आवाज है, जो टूटे हुए दिल को जोड़ दे, जो होके हुए मन को मोड़ दे। वो सिर्फ गीता है जो हर इंसान को योद्धा बना देती है। जब जीवन के हर मोड़ पर प्रश्न खड़े हो, जब मन और आत्मा का युद्ध शुरू हो जाए, तब जवाब सिर्फ एक किताब देती है और वो है श्रीमद् भागवत गीता। ये कोई पुरानी किताब नहीं है, ये हर उस इंसान के साथी है जो अपने अंदर की लड़ाई को जीतना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में गीता की पहले श्लोक के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि गीता क्यों पढ़ना चाहिए, गीता का पहला श्लोक क्या कहता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। गीता का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सव माम का पांडवाश्च वो किं कुर्वत् संजय। इसका मतलब धृतराष्ट्र उवाचो, धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्रे, कुरुवंश की भूमि में, समवेता एकत्र हुई, जुजुत्सव युद्ध की इच्छा रखने वाले, माम का मेरे पुत्र, पांडव पांडव, चो एवो और किंग कुर्वत क्या किया, संजय है संजय। इसका मतलब धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा, है संजय मेरा पुत्र और पांडव जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, उन्होंने क्या किया। इसीलिए कहते हैं धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, वो मन और बुद्धि से भी अंधे थे, क्योंकि अगर धृतराष्ट्र चाहते तो ये युद्ध होने से पहले ही रोक सकते थे। दुनिया भर की एस्ट्रोलॉजर्स धृतराष्ट्र के पास थे, इसीलिए धृतराष्ट्र जानते थे कि ये युद्ध हुआ तो क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने संजय से पूछ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई भाई थे, लेकिन ये जो श्लोक आप लोगों ने अभी सुना, इस श्लोक में उन्होंने पहले ही दोनों को भाग कर दिया है। उन्होंने इस श्लोक में कहा मेरा पुत्र और पांडु दोनों कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे उसको कहना चाहिए था कि हमारे पुत्र ने क्या कर रहे हैं, क्योंकि पांडु तो उस टाइम जिंदा भी नहीं थे और क्योंकि पांडु और धृतराष्ट्र एक ही फैमिली से था, इसलिए उसे ये बात कहना चाहिए था। लेकिन उसी टाइम धृतराष्ट्र ने गलत डिसीजन लिया और ये दुनिया को दिखा दिया कि ओ मतलब धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं है, ओ मन और बुद्धि से भी अंधे है और इसी के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध शुरू हुआ। आप समझते हैं ये श्लोक हमारा जिंदगी में क्या प्रभाव फैलते हैं। कुरुक्षेत्र ये जीवन का वो मैदान है जहाँ रोज कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ता है। कुरुक्षेत्र हमारा कर्म भूमि, जहाँ सिर्फ सोचने से नहीं करने से फर्क पड़ता है। माम का पांडवाश्चेवो हमारा अंदर का दंड मोह बनाम विवेक। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि अंधता सिर्फ आंखों की नहीं होती, सोच की भी होती है। जिन्हें अपनी कर्म पर विश्वास होते हैं वो परिस्थिति नहीं खुद की तकदीर बदलते हैं। हर रोज का संघर्ष है तुम्हारा इस कुरुक्षेत्र और हर फैसला बताता है गीता श्लोक। एक स्टूडेंट परीक्षा के समय अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा है, उसका धृतराष्ट्र है आलस, डर और शॉर्टकट, और उसका अर्जुन है मेहनत, फोकस और प्रयास। अगर कोई गीता का मार्ग चुनता है तो जीवन में हर परीक्षा को जीत सकता है। निष्कर्ष, हर युवा का संघर्ष उसका निजी कुरुक्षेत्र है। हर सुबह जब तुम उठते हो तब तुम्हारा जीवन में एक कुरुक्षेत्र बनता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी नियत वही तय करती है कि तुम अर्जुन बनोगे या धृतराष्ट्र। वो जो वक्त की कदर करता है वो गीता का पाठ अपने जीवन में लिखता है और जो मोह और धर्म को हराता है वही जीवन युद्ध जीतता है। अगर आपको ये श्लोक अच्छा लगा तो अगला श्लोक और भी गहरा है, इसलिए अगला वीडियो जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गीता की एक एक सीख आपके जीवन को बदल सकती है।